कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक कार्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ा जाता है, एक ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें हम कार्डिनल अप्रोच, इस वीडियो में कार्डिनल अप्रोच पे फोकस करेंगे और कार्डिनल अप्रोच का भी एक स्पेसिफिक केस मैं बताता हूँ क्या। ये जो इक्विलिब्रियम है कार्डिनल अप्रोच का, उसको हम दो सब कैटेगरीज में पढ़ते हैं। कौन से केस बनते हैं? एक बनता है सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम वाला केस और एक बनता है टू कमोडिटीज इक्विलिब्रियम वाला केस। इस वीडियो के लिए हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे सिंगल कमोडिटी तक। हम पढ़ने वाले हैं कि भाई सिंगल कमोडिटी केस में कैसे इक्विलिब्रियम हम अटेन करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बस बता दूं कि ये वीडियो हो सकता है यार थोड़ी सी बड़ी बन जाए, तो फिर प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो में पूरा मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ आ जाए कार्डिनल अप्रोच सिंगल कमोडिटी के लिए। तो हो सकता है थोड़ी बड़ी बन जाए, पर ये गारंटी दे देता हूँ कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी के लिए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है, इसमें सिंगल कमोडिटी टू कमोडिटी की नहीं है कुछ, ये जनरल बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, सब कोई कितनी भी कमोडिटी हो सेम डेफिनेशन है। ये कहती है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिमिटेड इनकम एंड हैज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट की लाइन है ना, कंज्यूमर हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। कि मतलब कंज्यूमर जो भी गुड कंज्यूम कर रहा है, सपोज एक्स गुड कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो जिस भी लेवल पे वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा ऑफ गुड एक्स, उस लेवल पे उसको कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी अपनी कंजम्पशन को चेंज करने की। मतलब वो बेसिकली रेस्ट पे होगा। इक्विलिब्रियम हम पता है क्या ढूंढते हैं, हम इक्विलिब्रियम में ऐसी स्थिति या ऐसी स्टेट को ढूंढते हैं जहाँ पे कंज्यूमर को कोई चुल ना हो। चुल का मतलब ईगरनेस, ईगरनेस टू चेंज। जहाँ पर भी ईगरनेस नहीं हो चेंज करने की, जहाँ पर भी चुल ना हो कंज्यूमर को अपनी कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन को चेंज करने की, वहाँ पे मिल जाता है इक्विलिब्रियम। कोई भी लेवल पे अगर चुल हुई कंज्यूमर को कि अपनी कंजम्पशन को चेंज करूँ, बढ़ाऊँ या कम करूँ, कुछ भी करूँ, अगर उसको ईगरनेस हो रही है कंजम्पशन को चेंज करने की, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ पे बंदा रेस्ट पे है, शांति से बैठ गया भाई कि मेरे को अपनी कंजम्पशन चेंज नहीं करनी, मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है मेरी लिमिटेड इनकम में, और मेरे को कोई टेंडेंसी नहीं है अपनी कंजम्पशन को चेंज करने की, जो भी जितने भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब कंडीशंस देखते हैं, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन देखने से पहले ना ऐसा करते हो, थोड़ा खुद दिमाग चलाते हैं थोड़ी देर। देखो तो ऐसा करो, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम जनरल ऑब्जर्व करना, अगर तुम कभी दुकान पे जाते हो, तुम कभी पेरेंट्स के साथ कभी शॉपिंग पे कहीं पर भी जाओ, तो पेरेंट्स या तुम्हारे दिमाग में भी, किसी के दिमाग में जब भी शॉपिंग होती है ना, दिमाग में जैसे ही बंदा कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस देखता है, वो सबसे पहले कंपेयर करता है कि क्या वो वर्थ है उतना पैसे का। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है। पहली बात तो मम्मी जाएंगी दुकान पे, मम्मी कुछ भी खरीदने से पहले वो प्राइस टैग घुमा लेंगी। ठीक है, प्राइस टैग घुमा के सबसे पहले उन्होंने प्राइस देख लिया। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है उनके कि क्या भाई ये शर्ट है, शर्ट 2000 की है, क्या ये शर्ट 2000 की वर्थ है? 2000 की तो है, असली में उसका प्राइस 2000 है, पर क्या ये 2000 वर्थ है इस शर्ट के लिए? तो कंज्यूमर बेसिकली, कोई भी कंज्यूमर हो, एक ह्यूमन सबसे पहले ये कंपेयर करता है कि जो भी कमोडिटी है उसका प्राइस और वर्थ में क्या डिफरेंस है। कि भाई प्राइस वर्थ से ज़्यादा है, कि भाई ये शर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है पर वर्थ बहुत कम है, या फिर वर्थ बहुत ज़्यादा है प्राइस बहुत कम है, या फिर दोनों इक्वल है। अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। अब जब इस पूरे चीज़ को, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर बताया, अब जब सबको इकोनॉमिक्स में उठा के ले आए तो क्या बनता है वो देखते हैं। देखो हम क्या दो चीज़ कंपेयर कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे प्राइस और वर्थ। अब इकोनॉमिक्स में वर्थ तो कुछ होता नहीं, वर्थ की एक टेक्निकल टर्म होती है, क्या? मार्जिनल यूटिलिटी, MU। अब एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, जो मेरे दिमाग में भी आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्यों ली, टोटल यूटिलिटी क्यों नहीं ली? यूटिलिटी तो ऑब्वियसली टोटल लेनी चाहिए, कि अंदर टोटल यूटिलिटी से प्राइस कंपेयर करो, मार्जिनल से ही क्यों? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में भी आया था।
इसके पीछे एक रीजनिंग होती है, एक हमारे इकोनॉमिस्ट ने एक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू करके कॉन्सेप्ट, एक बेसिकली कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट सा होता है। वो ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तुम गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। उसमें ये बताया है कि कैसे वर्थ को एमयू मार्जिन यूटिलिटी से कंपेयर करते हैं, ना कि टोटल यूटिलिटी। वो तुम्हें समझना हो तो देख लेना, अभी के लिए बस तुम्हें मैं रीज़न दे रहा था कि मैंने एमयू क्यों लिया और टीयू क्यों नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई एक प्राइस पी और एमयू। अब इसकी अलग अलग सिचुएशन बन सकती है कि भाई कम हो, ज़्यादा हो, इक्वल हो, बट इन दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनकी यूनिट्स। क्या मतलब, जो प्राइस है वो तो यार रुपीज़ में होता है कि भाई सामान 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, 1000 का है, 2000 का है। और जो एम यू है, इफ़ यू रिमेंबर, उसको हम कार्डिनल अप्रोच में यूटिल्स, एक इमेजिनरी यूनिट है, उसमें नापते हैं। अब प्राइस रुपीज़ में, एम यू यूटिल्स में, कैसे कंपेयर करें? कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है वो तो सेम यूनिट में होनी चाहिए। तुम कोई सामान केजी में है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए मेजर करने के लिए, कोई लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए। ऐसे तो कह नहीं सकते कि एक आइटम लीटर में है, एक केजी में है और उनको कंपेयर करो। दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम है कि भाई प्राइस और एमयू को सेम यूनिट में लाओ, तभी तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या करा, प्राइस ऑलरेडी रुपीज में है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी को बंदा जो उस प्रोडक्ट से वर्थ ले रहा है उसको भी यूटिल्स की जगह रुपीज में नाप लो ना। तो उन्होंने क्या करा, एमयू को, अब सपोज लेट्स हमारी कमोडिटी एमयू एक्स थी, तो ये एमयू एक्स, तो उन्होंने क्या करा यार, एमयू एक्स को एमयू एम से डिवाइड करो। दे बेसिकली सेड एमयू एक्स अपॉन एमयू एम निकालो। अब ये ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आया, एमयू एम क्या भला है भाई? एमयू एम बस इतना समझ लो, एमयू एम वैसे बता देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है। ये बेसिकली ये जो एम यू एम से डिवाइड करा है, ये सिर्फ इसलिए करा है ताकि हम एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल से रुपीज़ में कन्वर्ट कर पाए। हमने जो यूटिल्स वाली सेटिस्फैक्शन थी उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू एम से डिवाइड करके उस यूटिलिटी को रुपीज़ में ले आए यूटिल से। ये मेजर मतलब होता है एम यू एम का। तो अब स्थिति क्या है हमारी, प्राइस भी रुपीज़ में और हमारी सेटिस्फैक्शन एम यू एम, सॉरी एम यू एक्स भी किस में आ गया, रुपीज़ में, क्योंकि हमने उसको एम यू एम से डिवाइड कर दिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई या तो एक ग्रेटर है, या फिर हो सकता है ये लेस देन हो, या फिर ये इक्वल हो। ये कुछ भी रिलेशन हो सकता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि क्या होना चाहिए। बट हमारा अभी के लिए ये फाइनल हो गया कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन जो हम पढ़ चुके हैं, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम प्राइस के इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम के स्टेट पे ये इक्वल होने चाहिए। ये बेसिकली एम यू एक्स वर्थ को प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जो वर्थ मिल रही है उस प्रोडक्ट से वो उसके प्राइस के बराबर होने चाहिए। अगर तुम्हारी मम्मी 2000 की शर्ट खरीद रही है तो वो इक्विलिब्रियम पे तब आएंगी जब वो शर्ट 2000 की है और उनको लगे कि उसकी वर्थ भी असली में 2000 ही है। और हमने एम यू एक्स को एम यू एम से डिवाइड इसलिए कर दिया ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए, ये भी रुपीज़ में, यूटिलिटी भी और प्राइस भी रुपीज़ में, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। एक और कंडीशन है, वो है कि एम यू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अब ये तो जनरल सी वो है कंडीशन, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली होगी। क्यों? ये लॉ ऑफ डीएमयू है बेसिकली। दिस इज सिंपली द लॉ ऑफ डीएमयू। अगर तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद हो, वो यही कहता है कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा तो एमयू यानी कि एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी यूनिट गिरती गिरती जाएगी। तो एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये लॉ ऑफ डीएमयू है बेसिकली। इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों कंडीशंस होनी ज़रूरी है। अब इसको एक स्केड्यूल के थ्रू देखते हैं। ये सपोज हमें एक स्केड्यूल गिवन होता, कमोडिटी कोई एक्स है, उसकी कंजम्पशन कुछ ऐसी है, यूनिट 1 2 3 4 5 6, प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है 10 10 10 10, वो कमोडिटी 10 रुपए की है। अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वर्थ 20 16 10 4 0 -6, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉल कर रही है। तो दूसरी कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो ही रही है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि पहली वाली कहाँ पे हो रही है। अब किन दोनों चीज़ों को कंपेयर करूं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को? नहीं। क्यों? जो पहले रीजन बताया था,
दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो प्राइस होता है और ये मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीस, इसको वो करना पड़ता है कंपेयर। ये बेसिकली एम यू एक्स अपॉन एम यू एम ही है, ये जो है ना ये एम यू एक्स अपॉन एम यू एम ही है, पर इसको मैं सिर्फ एम यू एक्स लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेजरली बुक्स में ऑब्जर्व करोगे 12th के लेवल तक, स्कूल लेवल तक एम यू एम को 1 ही माना जाता है। इसे एज्यूम कर लेते हैं कि एम यू एम 1 ही है। तो जब एम यू एक्स कुछ भी हो सकता है अपॉन एम यू एम 1 है, तो एम यू एक्स अपॉन एम यू एम बेसिकली एम यू एक्स ही रह गया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 ही हो गया। तो ये बेसिकली एम यू एक्स ही रह जाता है, क्योंकि इसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। हम कह लेते हैं 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, इसका मतलब है एम यू एम 1 लिया गया है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 लिया गया है। तो इसीलिए इसको सिर्फ हम सिंपली, अगर मैं एम यू एम भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हम कौन से दो मेजरली कंपेयर करने वाले हैं, प्राइस को और ये को, इसको एम यू एक्स अपॉन एम यू एम को। अब हर लेवल पे हमें क्या चेक करना है कि ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तीसरे लेवल पे, प्राइस भी 10, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम भी 10, दोनों 10-10 के बराबर आ गए। इससे पहले वाली सिचुएशन में यहाँ पे तो क्या हुआ है, एम यू एक्स पी एक्स के बराबर आ गया। इससे पहले वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था, एम यू एक्स मतलब कि उस प्रोडक्ट की वर्थ ज़्यादा थी एज कंपेयर टू प्राइस, इक्वल नहीं थी, तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इसके बाद क्या है, जो एम यू एक्स है मतलब प्रोडक्ट की वर्थ उसके प्राइस से कम है, प्रोडक्ट महंगा है उससे वर्थ कम मिल रही है, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, 3 यूनिट्स पे। जब कंज्यूमर एक्स की 3 यूनिट्स कंज्यूम करे तब वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई होगी और 2 भी सेटिस्फाई होगी। अब हम समझते हैं कि भाई वो पहली वाली तो कंडीशन कि मतलब जब एम यू एक्स प्राइस से ज़्यादा हो या फिर उल्टा प्राइस एम यू एक्स से ज़्यादा हो तब इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता। सिर्फ ये जब दोनों इक्वल हो प्राइस और एम यू एक्स तभी इक्विलिब्रियम क्यों होता है, कम ज़्यादा पे क्यों नहीं होता, वो प्रैक्टिकली समझते हैं। आ जाओ, ये है हमारी आंटी जी, ठीक है। आंटी जी दुकान पे गई लेस खरीदने, ठीक है। इन्होंने एक लेस का पैकेट खरीदा, 10 रुपए का पैकेट था। अब ऐसे करो टैबुलर फॉर्म में समझते हैं, थोड़ी इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी ना। देखो यूनिट ऑफ एक्स, हम एक्स हमारा गुड है, इस केस में हम लेस मान रहे हैं, ठीक है। हम एक पैकेट खरीदा हमने, 10 रुपए का है जी, उससे यूटिलिटी, उसकी वर्थ, एडिशनल वर्थ आंटी जी को कितनी मिल रही है, 20 यूटिल्स। ये यूटिल्स में है, इसको रुपीज में लाना पड़ेगा। अब 1 यूटिल 1 रुपी के बराबर है, मतलब एम यू एम 1 है, तो 20 सेम ही रहा। क्यों? क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 1 तो 20 ही रहेगा, क्योंकि हम उसको एम यू एम को 1 मान रहे हैं। तो ये बेसिकली हर में तुम ऑब्जर्व करोगे सेम ही आता रहेगा। बस मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा था कि हमें एम यू एक्स वन एम यू एम निकालना है, ठीक है। तो हमारा प्राइस 10 है और वर्थ 20 रुपये है। कंज्यूमर क्या करेगा, अब आंटी जी को बोल जाओ, जनरल तुम भी होते आंटी जी की जगह, या कोई नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, वो क्या देख रहा है कि जो पैकेट है लेस का उससे जो वर्थ मिल रही है वो तो भाई 20 रुपये की है, जो वर्थ है वो तो 20 रुपये की आ रही है, पर उसका प्राइस सिर्फ 10 रुपये है। तो कंज्यूमर तो खुश हो जाएगा कि भाई मैं एज अ कंज्यूमर लेस के पैकेट के लिए 20 रुपये देने को तैयार हूं, पर वो मार्केट में सिर्फ 10 रुपये का है। फिर कंज्यूमर क्या कहेगा, आंटी जी क्या कहेंगी, एक और पैकेट खरीदो भाई। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है उसकी वर्थ से, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। तो अब क्या होगा आगे, आंटी जी कहेंगी एक और पैकेट लाओ भाई लेस का। अब सिचुएशन क्या होगी, 2 पैकेट लेस के, प्राइस अभी भी 10 रुपये, मार्जिनल यूटिलिटी अब वर्थ गिरेगी। क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे एडिशनल यूटिलिटी गिरती रहेगी। तो दूसरे पैकेट ऑफ लेस से सिर्फ 16 रुपये की वर्थ मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब इसको ऑब्वियसली एम यू एक्स अपन एम यू एम भी निकाला तो 16 रुपये आया। पर स्थिति सिचुएशन अभी भी क्या है, जो वर्थ है 16 रुपये की वो अभी भी ज़्यादा है प्राइस से। आंटी जी को अभी भी लगता है कि लेस के पैकेट की जो दूसरा एडिशनल पैकेट खरीदा कि उनको उससे अभी भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वर्थ ज़्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू प्राइस। फिर से आंटी जी क्या कहेंगी, एक और पैकेट लाओ भैया जी। तो एक और पैकेट निकालेंगे भैया जी। अब सिचुएशन क्या होगी, 3 पैकेट खा रही है आंटी जी, 10 रुपये का पैकेट है, मार्जिनल यूटिलिटी वर्थ 10 रुपये ही है, इसको उसमें कन्वर्ट करा तो भी 10 रुपये। अब सिचुएशन देखो क्या हुई, अब जितना प्राइस है
10 रुपये, उतनी ही वर्थ भी मिल रही है तीसरे पैकेट से, MUX, वो भी कितना है, 10 रुपये। अब जो हमारी आंटी जी हैं, अब उनको कोई चुल नहीं होगी। चुल इन द सेंस, पहले तो लेवल पे उनको चुल थी, ईगरनेस थी, देयर वाज अ टेंडेंसी टू चेंज कंजम्पशन। जब वो एक पैकेट खा रही थी, उनका मन नहीं, उनका वो रेस्ट पे नहीं आई, वो उनने क्या कहा, एक और पैकेट खाऊंगी, 2 पैकेट खाने लगी। जब 2 पैकेट खा रही थी फिर भी रेस्ट पे नहीं आई, वो गई एक और पैकेट खाऊंगी, 3 पैकेट, अब 3 पैकेट खा रही है। अब 3 पैकेट पे आके रुक जाएंगी। क्यों रुक जाएंगी? अब उनको कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज की। क्यों? MUX प्राइस इक्वल हो गए। जितना उनको लगता है ये पैकेट वर्थ है, उतना ही प्राइस है। 10 रुपए का पैकेट, 10 रुपए की वर्थ। अब आके टेंडेंसी, चुल खत्म होगी। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो अभी हुआ क्या, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा हो, वर्थ प्राइस से ज्यादा हो, तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी कंजम्पशन को, द कंजम्पशन और वॉट एवर द गुड वी आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन, कंजम्पशन ऊपर जाती है। जब अब बंदा अपनी कंजम्पशन बढ़ाता है तो क्या होता है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी उस स्पेसिफिक गुड की गिरनी शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ DMU, नॉर्मल लॉ है, कंजम्पशन बढ़ाओगे MU गिरेगी। कब तक गिरेगी? जब तक कि वो प्राइस के बराबर नहीं आ जाती। जहां पर जैसे ही वो इक्वल आई, इस लेवल वो इक्वल आ गई, यहाँ पे कम थी इन दोनों लेवल पे, पर जैसे इक्वल आई कंज्यूमर रेस्ट पे आ जाएगा। तो बेसिकली जब ये सिचुएशन हुई, कंज्यूमर घूम फिर के वापस इक्वल स्टेट पे आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया। अब ये उल्टा केस भी हो सकता है। क्या मतलब? अब उल्टा हुआ कि मतलब प्राइस यू वर्थ यानी कि MU से ज्यादा हो। फिर से हमारी आंटी जी आ गई। अब आंटी जी लेट्स से 6 पैकेट कंज्यूम कर रही हैं लेस के, उन्होंने 6th एडिशनल पैकेट खरीदा। सिचुएशन क्या है, अब ये ऊपर वाली पार्ट, ये जो ऊपर का टेबल का पार्ट है ना, इसको भूल जाओ, ये तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब नीचे वाला समझो। ये जो 6th पैकेट खरीदा आंटी जी ने, ये जो 6th पैकेट था, प्राइस क्या था, 10 रुपये। वर्थ, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है, डिस यूटिलिटी हो रही है। मतलब उनको लगता है कि जो 6th पैकेट है, जो 6th पैकेट खा रही है, उससे वर्थ -6, -6 मिल रही है, पर वो पैकेट 10 रुपए का है। तो नॉर्मल बंदा क्या कहेगा कि भाई पैकेट 10 रुपए का है और उनको उससे वर्थ सिर्फ -6 लगती है। उनको लगता है भाई लेस के पैकेट में तो हवा ही भरी रहती है, वो इतने से तो दो दाने चिप्स होते हैं, उसमें पूरे में हवा भरी रहती है। तो उनको 6th पैकेट में कोई वर्थ नहीं लगी। तो वो कह रही है, अब वो आंटी जी ऑब्वियसली क्या कहेंगी कि भाई ये जो सिंस पैकेट की वर्थ इतनी कम है, प्राइस इतना ज़्यादा है, वो कहेंगी यार कंजम्पशन कम करो, मेरे को सिर्फ 5 पैकेट खरीदने हैं। तो अपनी कंजम्पशन को कम कर देंगी, 5 पैकेट खाएंगी। सिचुएशन क्या हुई, अब जो 5th पैकेट होगा, प्राइस 10 रुपये, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। इससे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी भी नहीं है, डिसयूटिलिटी भी नहीं है, 0 मार्जिनल यूटिलिटी है। और ये भी ऑब्वियसली 0 ही होगा। बट अभी भी सिचुएशन क्या है, जो MUX है वो, सॉरी, जो प्राइस है 10 रुपये, वो ज़्यादा है MUX अपॉन MUM से। अभी भी उस पैकेट की, 5th पैकेट की वर्थ कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर ऑब्वियसली क्या कहेगा, आंटी जी क्या कहेंगी, कंजम्पशन और कम करो यार। तो अपनी कंजम्पशन को और कम कर देंगे। और कम करा, 4 पैकेट, 4 पैकेट में प्राइस अभी भी 10 रुपये ही है, प्राइस इज 10 रुपीज़, पर मार्जिनल यूटिलिटी गिर के आ गया अब 4 रुपये। बट सिचुएशन अभी भी क्या है, प्राइस ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, वर्थ कम है, उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है 4th पैकेट का। तो क्या कहेंगी, फिर से कंजम्पशन और कम करो यार। तो अब लेस के 3 पैकेट खा रही है। तो 3 पैकेट में क्या सिचुएशन बनेगी हमारी, ये देखो। अब तुम इसमें भी थोड़ा खुद दिमाग चलाओ कि ये अभी पूरा क्या हुआ, खुद एनालाइज करना। हम वापस से लौट के यहीं पर ही आ गए हैं, घूम फिर के इसी पे आ गए कि जब प्राइस भी MUX से ज़्यादा हो, तब क्या होता है, जब भी बंदे को लगे कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, उसकी वर्थ कम है, वो क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को, सॉरी, हाँ, कंजम्पशन को कम करेगा कि भाई प्रोडक्ट महंगा है, वर्थ कम है, कम कंज्यूम करो। कम कंज्यूम करेगा बंदा तो MUX उस प्रोडक्ट की वर्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ DMU। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि वो बराबर नहीं आ जाती MUX के। तो घूम फिर के फिर से इसी लेवल पे आ गए। इस लेवल से इन तीनों लेवल पे प्राइस ज़्यादा था, पर हम वापस घूम के वापस इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो ये पूरा जो मोटिव था समझाने का यही था
कि सिचुएशन चाहे प्राइस ज़्यादा हो एम से या एम ज़्यादा हो प्राइस से, कंज्यूमर घूम फिर के दिन के अंत पे इक्विलिब्रियम पे आ ही जाएगा। एम यू एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब इसको एक जरा ग्राफिकली और देख लेते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बस थोड़ा सा रह गया, बस इसको ग्राफिकली और देख लेते हैं। मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। ये सेम ही टेबल है जो पहले समझाई थी। अब इस टेबल को जब मैं प्लॉट करना चाहूँ तो अपना ग्राफ बनाऊंगा। क्या किस किस चीज़ को प्लॉट करूंगा? एक्स एक्सिस पे यूनिट्स प्लॉट करूंगा और वाई पे क्या प्लॉट करूंगा? जिन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, प्राइस और एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। तो सबसे पहले प्राइस प्लॉट कर लेते हैं। प्राइस तो प्लॉट करना आसान है, 10 हर यूनिट पे 10 रुपये है, तो स्ट्रेट लाइन आने वाली है। हर पे 10 ये यहाँ पे 10 ही होगा, 10। तो जब मैं लाइन पास करूंगा इसके थ्रू तो मेरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो क्या है मेरा प्राइस लाइन पी ऑफ एक्स। जब एम यू एक्स को प्लॉट करूंगा कैसे होगा ऑब्जर्व कर लो। एम यू एक्स गिर रहा है 20, 16, 10, 4, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी। इसको प्लॉट करूं सारे पॉइंट्स, लाइन पास करूं तो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ गई। ये मेरा क्या है? एम यू एक्स का कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ है? पहले तो इस टेबल में पता होना चाहिए, तीसरे लेवल पे यहाँ पे एम यू एक्स पी एक्स बराबर है। ग्राफिकली कहाँ पे होगा? जहाँ पे दोनों कर्व्स मीट कर रहे हैं। दिस इज माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वाई माई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माई एम यू एक्स। इससे पहले क्या है, मतलब इस तीसरे लेवल से पहले क्या है? यहाँ पे मेरा एम यू एक्स पी ऑफ एक्स से ज़्यादा है। ऑब्जर्व भी कर लो, ये देखो एक कर्व ऊपर है ना इससे, तो एम यू एक्स ज़्यादा है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद एम यू एक्स प्राइस से कम है। ये ऑब्जर्व करो, ग्राफ इससे नीचे चला गया। बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब दोनों हो जाएंगे बराबर। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ consumer equilibrium under cardinal approach for one commodity. I hope the concept is clear.